संविधान ने ये शक्ति नहीं दी है पीएम या सीएम या सांसदों को कि किसी विवादित मामला जो अदालत में विचाराधीन है उसको लेकर अपने आप फैसला सुना दें सार्वजनिक तौर पर। ये शक्ति तो नहीं दी है ना। जी नहीं आपने पता नहीं कौन सा संविधान पढ़ा, मुझे नहीं पता है कि यहाँ ये कहा है कि नहीं। सर देश में एक ही संविधान है, सर देश में एक ही संविधान है, तो इस तरीके की जो संविधान। जी रोमाना जी, अब आप वकील और जज मत बनिए। अगर संविधान की बात कर रही है तो मुझे अपनी बात रखने दीजिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप संविधान की शपथ लेके झूठ बोलिए। संविधान में लिखा है आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और ये संविधान कुवैत, अरब, अबू धाबी, अमेरिका या फ्रांस का नहीं है, ये संविधान भारत का है। और संविधान का आर्टिकल 50 कहता है भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना। आर्टिकल 29-30 कहता है भारत के रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना। यही तो ड्यूटी है सांसद, विधायक, मंत्री और जज की। अगर मुख्यमंत्री जी को अपने इनपुट सोर्सेज के आधार पे, बाकी जो और भी वहां आईबी है, उनके अपने लोकल एजेंसीज है, उसके आधार पे उनको पता है कि हाँ उस ढांचे के अंदर क्या क्या है। अगर उस ढांचे के अंदर त्रिशूल है, स्वास्तिक का निशान है और भी मंदिर का निशान है, तो सर किसी इंटेलिजेंस इनपुट की जरूरत नहीं है। ये सब तो पब्लिक डोमेन में है, आप जो बात कह रहे हैं। लेकिन जल्दी से मैं वारिस पठान साहब से जवाब लेती हूँ। रहमानी साहब प्लीज अपनी बारी पर बोलिए सर, ऐसे बीच में मत आइए। मैं वारिस पठान साहब के पास जा रही हूँ। वारिस पठान साहब, आपने सुना अश्विनी उपाध्याय साहब कह रहे हैं कि साहब शपथ ली है, और शपथ जब संविधान की ली है तो जाहिर सी बात है सच ही बोलेंगे। और ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ सच बोल रहे हैं तो फिर उस पर आपत्ति क्यों? वारिस पठान। नहीं, देखिए रोमाना जी, योगी आदित्यनाथ संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, मगर वो पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं आस्था की, अभी देश चलेगा आस्था पे या संविधान के हिसाब से चलेगा? वो संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उससे चलेगा। अब बात नंबर 2 इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर एक केस पेंडिंग है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है कि एएसआई को सर्वे करने दिया जाए या नहीं दिया जाए। उस मैटर को दोनों पक्ष सुनने के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तारीख को रखा है ऑर्डर के लिए। वो ऑर्डर आने के पहले योगी जी क्या जज बन गए जो इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर आकर एक चैनल को इंटरव्यू के अंदर बोल देते कि नहीं सबको बड़ा दिल कर देना चाहिए, हिस्ट्री का ये हो गया था। अरे तो हिस्ट्री में तो अब स्वामी विवेकानंद की पढ़ना किताब वॉल्यूम 7, वो खुद बोलते हैं उसके अंदर कि जो जगन्नाथपुरी है वहां पर तो बुद्धिस्ट का मंठ था, उसको तोड़ के आपने मंदिर बनाया, तो क्या उसका क्या करेंगे आप? उसको भी तोड़ देंगे क्या? ये सारे विवाद ना हो इसलिए 1990s के एरा के अंदर जब बाबरी मस्जिद का हुआ, हमारी बाबरी मस्जिद के टाइम पे यही कहा गया था, रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई, फिर ताले को खोल दिया गया, हलफनामा दाखिल कर दिया कोर्ट में, मगर 6 दिसंबर काला दिन निकला जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया एक षड्यंत्र रच के। तो हम तो एक मर्तबा हाथ जला चुके, इस मर्तबा नहीं चाहते, इसलिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सोल इंटेंशन एम यही था कि जो भी वहां पर 15 अगस्त 1947 के पहले जितनी भी मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर है, द्वारा है, आप उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।